हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न में। आज हम आप लोग को क्लास 12 के इतिहास विषय के 12वीं चैप्टर औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना में जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उन्हें बनाए गए हैं। इसका उत्तर के साथ में दिया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त से कौन जुड़ा था? पूछा गया कि अस्थाई बंदोबस्त से कौन जुड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग्स से, दूसरा वेलजली से, तीसरा कॉर्नवालिस से, तीसरा रिपन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस से अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने, दुबिया गोसाई ने, भागीरथ ने, सिद्धू एवं कानू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुंडा विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, हो विद्रोह का। तभी इस प्रश्न को देखें, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ से लागू किया गया? पूछ रहा भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ से लागू किया गया था? बंगाल से, पंजाब से, दक्षिण भारत से, इनमें से सभी। तब बंगाल से किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त का लागू बंगाल से किया गया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सिद्धू, कालीराम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू। सिद्धू था संथाल विद्रोह का नेता था। छठा प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? पूछा गया कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में, 1851 में, 1841 में, 1832 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1610 एडी में, 1615 एडी में, 1605 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? पूछ रहा कॉर्नवालिस कोड कब बनाया था? 1797 में, 1735 में, 1805 में, 1793 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 में बनाया गया था। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते हैं वे कहलाते हैं। राजमहल की पहाड़ी में जो लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पहाड़ियाँ और संथाल लोग, दूसरा पहाड़ियाँ और भील लोग, तीसरा पहाड़ियाँ तथा अंग्रेज लोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी और संथाल लोग कहते हैं। एक का नो का एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? कोतवाल, रैयत, तीसरा राजा, चौथा जोतदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा कहा जाता था। 11वां प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 95%, 99%, 75%, 39%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75% जो था वो फर्जी नीलामी में बिक्री की जाती थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के कितने प्रतिशत में अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? मतलब कितने प्रतिशत जो जमींदारी थी वह हस्तांतरित कर दिए गए थे? 75%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था 1838 से 1905, 1758 से 1805, तीसरा 1638 से 1705, इनमें से कोई नहीं। 1738 से लेकर 1805 तक यह जीवित रहा। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? अमला दीवान का, कोतवाल का, जमींदार का, मनसदाबार का। तो जमींदार का जो होता था जमींदार का होगा। 15वां प्रश्न, प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? जो जोतते थे खेत उत, मतलब कि किसान लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? गांव में, शहरों में, महानगर में, कस्बों में। तो गांव में ही रहे, अधिकतर किसान गांव में ही रहते हैं, महानगर में थोड़े रहे। महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल कैसा था? जीवन काल मतलब कितने दिन तक क्या जीवित रहा? 1820 से 1800
1779 तक, दूसरा 1920 से 1939 तक, तीसरा 1729 से 1799 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 से 1879 तक इसका जीवन काल रहा। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। जो बंगाल और बिहार में था अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 18वां, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत जो आया था वो पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे। इसका एक सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सबसे पहले फैक्ट्री अपना कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में जो था सबसे पहले अपना फैक्ट्री लगाया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? मतलब अपना हक कब स्थापित कर लिया? 1515 में, 1512 में, 1510 में, 1509 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर स्थापित कर लिया। फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता, सर्वेक्षक था। तो यह एक सर्वेक्षक था, वह जांच पड़ताल करता था। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास में किस स्कूल से की गई है? एनाल्स के सवाल्टर्न, तीसरा मकर्सवादी, चौथा साम्राज्यवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाल्स से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को, बुकानन को, मुनरो एवं रीड को। इनमें से सभी था। मुनरो एवं रीड को रैयतवाड़ी के बंदोबस्त के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? पूछ रहे कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन बर्ड के, रीडर, मुनरो, बुकानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे? पलासी युद्ध के लिए, पानीपत के लिए, हल्दी घाटी के लिए, दूसरा बक्सर के लिए। तो बक्सर युद्ध के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी प्राप्त किया था। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? क्लाइव के, रिपन के, वारेन हेस्टिंग्स के, चौथा मैयो के। तो इसका रिपन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, गोमघर, कुंवर, तीसरा चित्तर सिंह, चौथा बिरसा मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उल गुलान के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में। इनमें से कोई नहीं थे। मद्रास में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाल कौन थे? भारत में जो आया था पुर्तगाल वो सबसे पहले कौन सा था? कोलंबस, दूसरा रियो डी, तीसरा वास्को डी गामा, चौथा इनमें से कोई नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा जो था सो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।